एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक और बार स्वागत है। पीएनएसटी में फिजिक्स के फॉर्मूले को लेकर के एक चौथी वीडियो में यहाँ पर लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ऊष्मागतिकी एक ऐसा चैप्टर है जो स्टडी करने में भी टफ है, लेकिन उसके अगर कुछ बेसिक फॉर्मूले की अगर स्टडी कर ली जाए तो जो टॉपिक ऊष्मागतिकी से पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में या जीएनटी के एग्जामिनेशन में आते थे उसको ईजिली कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ इस वीडियो में वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, ऊष्मागतिकी में जो कार्य है, ऊष्मागतिकी कार्य W इज इक्वल टू PdV है ना, समाकलन ऑफ PdV, जहां पर लिमिट जो होगी V1 से लेकर के V2 प्रेशर होगा, dV जो है वॉल्यूम में चेंज होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबेटिक सिस्टम में जो किया गया जो कार्य होता है उसको कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, W इज इक्वल टू R T1 माइनस T2 और नीचे में हो जाएगा आपका गामा माइनस 1। गामा की जो वैल्यू होती है 1.33 1.4 के अप्रॉक्सीमेट होती है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिस्टम के अंदर जाने वाली जो ऊष्मा होगी वो उसके आंतरिक ऊर्जा U और उसमें होने वाले वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो बाहर से जो ऊष्मा दी जाती है वो आंतरिक ऊर्जा और वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जो गुप्त ऊष्मा Q जो होती है वो होती है गुप्त ऊष्मा Q इज इक्वल टू ml, जहां पर L जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है, मतलब L जो है वो लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा है और एक Q जो है बाहर से दी जाने वाली ऊष्मा है और M जो है वो वाला मास है जो कि बिना टेम्परेचर चेंज किए किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अपन बात करते हैं उष्मा इंजन की दक्षता। तो उष्मा इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। उसके बाद अब बात आती है कार्नो इंजन की दक्षता। तो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। जब आपको टेम्परेचर दिया रहेगा तो आपको याद रखिए डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो आपको इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर बात करें दक्षता की तो आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, और आउटपुट क्या होगा W और इनपुट क्या हो जाएगा आपका Q। तो हमेशा ये तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब तापमान समतुल्यता क्या होता है, कुछ नहीं है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ये टेम्परेचर एक्विवेलेंस कहलाता है। ठीक है भी, उसके बाद बात करते हैं प्रशीतक गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे रेफ्रिजरेटर का ज्ञात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है बीटा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ठीक है भी, गैसों का वेग, अगर मान लीजिए गैसों का अगर वेग निकालना है तो गैसों का वेग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीडियम का टेम्परेचर कितना है उसके वर्गमूल के समानुपाती होता है गैसों का वेग। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी S इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DT। टेम्परेचर के साथ में जो हीट का जो ट्रांसफर रेट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंट्रोपी, किसी अवस्था विशेष के लिए होता है। ठीक है भी, अवस्था विशेष के लिए जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, एंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेग एवं टेम्परेचर में। तो वेग एवं टेम्परेचर में ये रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू √3kT डिवाइडेड बाई m। ठीक है भी, जहां पर k जो है ये वोल्टेज मीन समीकरण, तो ये वोल्टेज मीन इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। उष्मागतिकी चरों में अनुपात, तो उष्मागतिकी चरों में जो अनुपात हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही है आपका Cp डिवाइडेड बाई Cv इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो उष्मागतिकी चरों में जो अनुपात होता है ये एक्चुअल में यहाँ से कैलकुलेट किया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। ठीक है, और ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक सिस्टम के लिए है। ये फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आपको मैंने इसको अलग से ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समतापी, समदाबी, रुद्धोष्म एवं चक्रीय प्रक्रम में। तो मैं आपको बता दूं सीधे यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि समतापी प्रक्रम में क्या होगा। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, समदाबी प्रक्रम में आपका प्रेशर चेंज नहीं होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में हीट ट्रांसफर चेंज नहीं होता है, और साइक्लिक जो प्रोसेस होती है उसमें जो हीट जो होती है उसका फाइनल जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है भी, और एंथैल्पी कैपिटल H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है भी, तो आपका जो फिक्स प्रेशर पर या स्थिर प्रेशर पर जो टोटल जो एनर्जी होती है वो एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी में आपका इंटरनल एनर्जी भी आ जाता है और साथ में आपका वर्क डन भी आ जाता है। तो ये एंथैल्पी, वो एंट्रोपी,
और ये फार्मूला और ये फार्मूला लगभग दोनों एक ही फार्मूले होते हैं, बस वो बाहर से आने वाली हीट होती है और उसी को हम आगे जाकर के एंथैल्पी बोल देते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर मतलब स्थिर दाब पर होता है, इसलिए इसको एक अलग से इसका स्टडी किया जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट फार्मूले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे इस टॉपिक से, इतने फार्मूलेज में आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।